KP classes dedicated to excellence. Hello, students. Welcome to KP classes. This is me, Samriddhi Nolakha, and welcome back to our 40-day crash course for your board examination, जिसके अंदर हम entire syllabus of political science and history, we are going to do it. We are going to revise it. Along with that, we are going to practice questions, previous year questions, and discuss expected questions as well. So before getting started, if you want study notes, mind maps and class notes of all these lectures, so what you can do, you can download our app as KP Class Exam Prep app अगर आप Android user हैं, and App Store पे ये आपको Class Plus के नाम से मिल जाएगा. If you going to click on menu, free material पे click करेंगे, so what you gonna have, document section में सभी लेक्चर्स के स्टडी नोट्स एंड क्लास नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. जी हाँ दोस्तों, एंड अलोंग विद दैट टेस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे सो यू विल बी गेटिंग सैंपल पेपर्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन विच यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी सैंपल पेपर्स एज यू वांट. और अगर अभी तक आपने हमारी केपी क्लास कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं करा है, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे सो दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी. सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस ब्रिक्स, बीड्स, बोन्स, kings, farmers and towns, kingship, caste और class, each and every chapter has been discussed. So आज हम क्या करेंगे, thinkers, beliefs and building specifically पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. पार्ट 1 में हमने बुद्धा और महावीर, वर्धमान महावीर की टीचिंग्स को डिस्कस किया था. तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको लिंक्स मिल जाएगा. द एंटायर प्लेलिस्ट, कितने लेक्चर्स हो चुके, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विद दैट आपको पॉलिटिकल साइंस के भी प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा. सो प्लीज डू वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर्स सो दैट आप इस कोर्स में हमारे साथ अपडेटेड रहे और जुड़े रहे. अब बात करेंगे हम स्तूपास की. ठीक है, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्तूपास, कल्चर्स एंड अदर थिंग्स. बिफोर दैट I have a great news for all of you that we at KP Classes have launched our Udan batch and our Sarthi batch for you guys for your CUET preparation in just 4,999. Yes, my friends, in just 4,999, you will be getting all the study material from our side और आप अपने domains cover कर सकते हैं along with general test, along with language test. और ये course आपको humanities, science और commerce सारी ही स्ट्रीम्स में अवेलेबल होगा. तो ये कोर्स आप कहां से लेंगे मैम, आप बताओ तो कहां से लेंगे. नो वरीज, आप हमारे ऐप पे जाके स्टोर सेक्शन में जाके इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं. सो इन विच यू विल बी गेटिंग ऑल दीज स्टडी मटेरियल. सो अगर आप हार्ड कॉपी कोर्स परचेज करते हैं so you will be getting these material in hard copy. Otherwise we will be providing you all these books. तो ये बुक्स किसमें अवेलेबल है, इन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जनरल टेस्ट, साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज. क्या बात कर रहे हो मैम, सारी. और इसमें हम बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, इसमें आप अपने बोर्ड्स और सीयूईटी की प्रिपरेशन दोनों को साथ के साथ एक साथ कर सकते हैं. देर नहीं हुई है गाइज, अभी भी टाइम है. अब हमारे ऐप पे जाके इन कोर्सेज को परचेज करिए ताकि आप अपनी बोर्ड्स और सीयूईटी की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर सके. और लेक्चर के साथ आप देख भी रहे हैं, इन लेक्चर्स के जरिए हम रिवीजन भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और मॉक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर. स्तूपास के बारे में बात करें, बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सैक्रेड. एंड ये कुछ ऐसी साइट्स थी जहां पे ट्रीज मिले, कुछ रॉक्स मिली, कुछ नेचुरल ब्यूटी मिली, एंड दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच्ड टू देम. और इनको क्या बोला गया था, चैत्यास बोला गया था, विच इज रिगार्डेड एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप. सो बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन करता है अबाउट सेवरल चैत्यास एंड इट आल्सो डिस्क्राइब प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ वेयर ही वाज बोर्न. तो बुद्धा जी बॉर्न कहाँ हुए थे, इन लुम्बिनी. एंड एनलाइटनमेंट उन्हें कहाँ मिला था,
बोध गया में मिला था। फर्स्ट सर्मन लेक्चर कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ दिया था। निर्वाण सैल्वेशन कहाँ मिला था उन्हें? कुशीनगर में मिला था। सो ऑल दीज 4 प्लेसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, फॉर योर बोथ MCQs and for CUET examination as well. Each of these places came to be regarded as sacred. So about 200 years after the time of Buddha, Ashok erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he has visited the place. करीबन 200 साल के बाद इन्होंने क्या करा? अशोक ने एक पिलर इरेक्ट किया था लुम्बिनी में, दिखाने के लिए एज अ सिंबल कि अशोक इस जगह पर आए थे और उन्होंने एक पिलर इरेक्ट किया था। Besides this, there were some places where relics, बुद्धा के जो relics यानी कि ashes, उनके bodily remains और objects used by them, उन्होंने बरी किया था and in mounds को, जहां पे बुद्धा के relics और objects को माउंट किया जाता है, उसको हम स्तूपा के नाम से जानते हैं। So बुद्ध टेक्स्ट के बारे में जो एक अशोक वंदना है, Ashoka distributed the portion of Buddha's relics to important towns and ordered the construction of stupas over them. So major construction of stupas किसने लिया था? अशोक ने अपने हाथ में लिया था और वो इन relics को, इन ashes को क्या करता था? डिस्ट्रीब्यूट करता था to mark the symbol that Buddha was there। और उन्हीं जगह पे इन्होंने क्या बनाए थे? स्तूपास बनाए। सेकेंड सेंचुरी BC की बात करें, काफी ज्यादा स्तूपास इंक्लूडिंग भारूद स्तूप, सांची स्तूप एंड सारनाथ स्तूप अभी तक बिल्ड हो चुके थे। इन्हीं जगहों पे इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, पिलर्स पे, स्तूपा के पिलर्स पे हमें इंस्क्रिप्शन भी मिली है और ये बताया जाता है इन इंस्क्रिप्शन के द्वारा कि काफी भारी मात्रा पे इन लोगों को डोनेशंस भी मिले गए थे एंड ये पिलर्स जो हैं डेकोरेट भी हुए थे। Bhikkhus and Bhikkhunis. Write down in the comment section who were the Bhikkhus and the Bhikkhunis. उन्होंने भी contribute करा towards building these monuments. So the stupa originated as a simple semi-circular mound होता है of the earth and इस mound को, इस circle को बोलते हैं हम अंडा। It evolved into a more complex structure balancing round and square shapes. Above the अंडा एक हर्मिका बोला जाता था, वो एक balcony like disc एक स्ट्रक्चर था टू रिप्रेजेंट अबॉर्ड ऑफ द गॉड्स। हर्मिका के बाद एक मैस था जिसे यष्टि बोलते थे एंड इट वाज ऑफन बाय surmounted by a छतरी which was known as umbrella and around the mound it was a railing separating the sacred space from the secular world. So stupas के बारे में बात करें, early stupas at Sanchi and Bharud were plain except for the stone railings and later the mound of stupas came to be elaborately carved with the niches and the sculptures at Amravati and Shahaji की धेरी in Peshawar. हर स्तूपा की कोई हिस्ट्री है। Sculptures of the stupa were removed from the stupas and transported all the way to Europe as well. So each and every stupa has their history. सबकी एक individual history देखी गई है। अब sculptures के बारे में बात करें, what were the sculpture? So बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के बारे में बात करें, काफी ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल माना जाता था। सांची के स्कल्पचर्स सीम टू बी डिपिक्ट अ सीन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ विसांतरा जातक। MCQ में पूछा जा सकता है कि जो सांची में स्कल्पचर्स हैं वो कौन सी जातक से इंस्पायर होके बनाए गए थे। सिंबल्स की बात करें, स्कल्पचर्स पे सिंबल्स थे। दे डिडंट शो बुद्धा इन द ह्यूमन फॉर्म, इंस्टेड दे शो his presence through the symbols. So Buddha as a human being नहीं शो हुआ था initially, लेकिन उनकी presence symbols के थ्रू शो हुई थी। For example, the empty seat was meant to indicate the meditation of the Buddha and stupa was meant to represent the Mahaparinirvan, which means the salvation, जो उनको कुशीनगर में प्राप्त हुई थी। तो ये सिंबल्स के थ्रू हम बुद्धा की प्रेजेंस को देखते हैं एंड एक व्हील था जो बुद्धा की प्रेजेंस को करता था। व्हील डिनोट्स धर्म चक्र परिवर्तना, जहां पे उन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था। ट्रेडिशंस के बारे में बात करें, स्कल्पचर ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री वॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ शलाभंजिका। तो शलाभंजिका के अकॉर्डिंगली इट वॉज अ वुमेन हुज टच
cause trees to flower and bear fruit, it is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of stupa. So the Shalabhanjika motif on most of the Buddhist sculptures suggests that many people who turn to Buddhism enrich it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief, practices and ideas. कुछ अलग motifs भी थे. Some of the finest depiction of animals are found there. These animals include elephants, horses, monkeys and cattle. While Jataks contain several animal stories that are depicted at Sanchi, it is likely that many of these animals were carved to create lively scene to draw the eyes of the viewers. फिर सिंबल्स के फॉर्म में एनिमल्स का यूज भी हमें काफी भारी मात्रा में देखने को मिला है. एलिफेंट्स were depicted to signify strength and wisdom, MCQ. Another motif is that of a woman surrounded by lotuses and elephants which seem to be sprinkling water on her as if she performing an abhishek or consecration. फिर एक serpent, सपेरा का मोटिव भी हमें मिला है पिलर्स में. One of the earliest modern art historians, James Ferguson, he considered Sanchi to be the center of tree and serpent worship. So serpent के मोटिव से इन्होंने बोला कि सांची यहाँ पे भारी मात्रा पे सर्पेंट वर्शिप भी होती थी. अब न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन की बात करते हैं. व्हाट वर द मेजर न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस? सो बुद्धिस्ट टीचिंग इंपॉर्टेंस देता है सेल्फ एफर्ट्स इन अचीविंग द निर्वाण. दैट इंडिविजुअल्स दे हैव टू अचीव, क्या करना है, हमें निर्वाण अचीव करना है. दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ टू अचीव निर्वाण. एंड कैसे करेंगे? हम अपने खुद के एफर्ट से ही निर्वाण को अचीव करेंगे. बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज ह्यूमन बीइंग हु अटेन एनलाइटनमेंट इन निर्वाण. ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ द सेवियर इमर्ज एंड साथ ही साथ द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व भी डेवलप हुआ था. और कौन थे ये बोधिसत्व? They were deeply compassionate human beings who accumulated merit through their efforts and used this not to attain nirvana and thereby abandoning the world but help each other. तो अपने salvation से ज्यादा इन दूसरे के salvation पे ये ज्यादा फोकस करते थे कि हम तो हैं लेकिन we are showing compassion to other people as well and we are working towards other people's nirvana as well. So worship of images of the Buddha and Bodhisattva became an important part of this tradition. तो इसी के साथ बुद्धा और बोधिसत्व की वर्शिपिंग हमने देखनी चालू करी थी और इसी वजह से इसको एक न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन बोला जाता है. और ये क्या था? महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. वर्शिपिंग ऑफ बुद्धा एज अ फॉर्म, वर्शिपिंग ऑफ बोधिसत्व एज अ फॉर्म, एज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म. And the great vehicle, those who adopted these beliefs, the older tradition, उनको बोलते थे हीनयान बुद्धिज्म. So those sects हमें देखने को मिले in Buddhism. Number one, Mahayan Buddhism and other one is हीनयान बुद्धिज्म. New form of thinking was Mahayan Buddhism, जिसमें बुद्धा और बोधिसत्वास की worship करी गई थी. And जो पुराना स्टाइल था, जो सिर्फ बुद्धा as not a human being but as a belief को worship करता था, that was known as Hinian form of Buddhism. उसके बाद this notion of savior was not unique to Buddhism. It was also a part of Hinduism. Sects of Vaishnavism and Shaivism emerged in Hinduism, जिसके अंदर growing emphasis of the worship of chosen deity. तो Vaishnavism and Shaivism में एक deity, एक chosen deity को हम worship करते हैं. तो ये notion of this notion of savior, कि हमारा savior, हमारा देवता कौन है, ये नया नहीं था. हाँ, हिंदुइज्म में हमने ये सब देखने को मिला था. So Vaishnavism क्या है? In which Vishnu was worshipped as a principal deity, and Shaivism में शिवजी is regarded as the chief, as a chief god. So basically क्या था? एक प्रिंसिपल डेटी को चूज किया गया एंड उसके अकॉर्डिंगली वर्शिप करी गई. तो कहीं ना कहीं ये जो आइडिया था हम देखते आ रहे थे. So in such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one love or devotion, जैसे हम भक्ति के नाम से जानते हैं, which we will be discussing in detail in the upcoming lectures and in the part 2 of the book. वैश्विनिज्म में कल्ट्स बन गए थे अराउंड द वेरियस अवतार्स एंड इनकारनेशन ऑफ द विष्णु.
10 अवतार वर recognized within the tradition and different avatars were popular in the different parts of the country. और आज भी विष्णु जी के कई अवतारों को पूजा जाता है and these are spread across the various parts of the country as well. Some of the avatars represent in the sculptures. कुछ हमें मूर्ति के फॉर्म में भी देखने अब मिलते हैं कि कुछ अवतार हम मूर्ति के फॉर्म में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल शिव was symbolized by the link and all such representation depicted a complex set of ideas about the deities. So ये जितने सारे रिप्रेजेंटेशन थे कि हम शिव जी को विष्णु जी को कितने अवतार में देखते हैं और कैसे गॉड्स में देखते हैं, तो ये एक आइडियाज काफी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज दिया के बारे में डिस्कशन हुआ था एंड उसके अकॉर्डिंगली हम ये फीचर्स और एट्रीब्यूट्स को जानते हैं. Much of what is contained in the Purans evolved through the interaction amongst the people who travel from place to place, sharing the ideas and the beliefs as well. अब टेम्पल्स के बारे में बात करें, टेम्पल आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था और जहां पे जिस स्मॉल रूम में मेन डीटी को रखा जाता था which was known as none other than गर्भगृह. So in this main deity was put and worshipped and gradually a tall structure known as शिखर. So इस गर्भगृह के ऊपर एक शिखर जैसा स्ट्रक्चर भी बनाया गया and it was built over the central shrine. टेम्पल्स की जो वॉल थी वो डेकोरेट करी गई थी स्कल्पचर से. आज भी अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर को देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया, साउथ इंडिया, दियोगढ़ जैसी जगहों पे, तो हमें वेरियस स्कल्पचर्स मिलते हैं that and these scenes are depicted from Mahabharata and Ramayana. Then later temples became far more elaborated. यहाँ पे assembly halls, huge walls, gateways यानी कि गोपुरम्स, even water supply arrangement भी देखने को मिलता है. और unique feature क्या है that these were hollowed out of a huge rock as artificial cave. एक बड़ी सी रॉक को हॉलो करा गया ताकि एक केव लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले. So the tradition of building artificial caves was an old one. Some of these earliest of these were constructed in the 3rd century BCE on the orders of Ashok for renouncers who belong to the Ajivika sect. So Ajivika sect basically एक बुद्धिज्म का sect है. This tradition evolved through various stages and culminated much later in the 8th century and in the carving out of an entire temple of Kailashnath, which was the name of Shiva. तो Kailashnath is a name for Shiva. अब बात करते हैं यूरोपियन स्कॉलर्स वर हॉरिफाइड बट बाय व्हाट सीम टू बी नोन एज दीज गॉडेस फिगर्स विद मल्टीपल आर्म्स. तो ये जो डिपिक्शन था ह्यूमन गॉड्स का विद मल्टीपल आर्म्स एंड मल्टीपल हेड्स, तो यूरोपियन स्कॉलर्स कहीं ना कहीं डर गए थे विद कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, एंड कुछ गॉड्स को कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स की फॉर्म में भी शो किया गया था, विच scared European scholars. They compare and often found earlier Indian sculptures inferior to the work of Greek artists. तो उनका मानना था जो ग्रीक लोग स्कल्पचर्स बनाते थे कहीं ना कहीं इंडियन स्कल्पचर्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हैं, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना पा रहे. They were very excited when they discovered the images of Buddha and Bodhisattva that were evidently based on Greek models. So कहीं ना कहीं जो बोधिसत्व बुद्धा की इमेजेस थी वो कहां से इंस्पायर्ड थी, वो ग्रीक आर्किटेक्चर से ही इंस्पायर्ड होके बनाई गई थी. So they were more often than not found in the northwest in the cities such as तक्षशिला and पेशावर. और ये स्कल्पचर्स हमें तक्षशिला और पेशावर जैसी प्लेसेस पे देखने को मिले where Indo-Greek rulers had established their kingdoms. तो ये इंस्पिरेशन कहां से आए? इंडो-ग्रीक्स, ग्रीक रूलर्स जो माइग्रेट होके पेशावर तक्षशिला जैसे एरियाज पे अपना किंगडम्स एस्टैब्लिश करते थे, वहां से इंस्पायर होके इन्होंने बुद्धा को उस फॉर्म में डिपिक्ट करना शुरू किया. So as these images were closest to the Greek statues, these scholars were familiar with and they were considered to be the best example of the early art. So finally उस टाइम के जमाने पे this was regarded as the best form of Indian art and architecture. So this was all about thinkers, beliefs and buildings. I hope you like this video, and to boost your CUET exam preparation, we at KP Classes
हमारे पास हमारी फैकल्टी ने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए ये कोर्सेज बनाए हैं ताकि आप इन कोर्सेज के माध्यम से अपनी CUET की प्रिपरेशन को एक्सेल कर सके, सो दैट यू कैन गेट इनटू द कॉलेज ऑफ योर ड्रीम्स. So in just 4,999 you can prepare all your domains including your language, including your general test preparation. तो ये कहाँ मिलेगा? ये आपको हमारे ऐप में स्टोर सेक्शन में आप ये कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं. एंड आपको इसी के साथ साथ स्टडी मटेरियल और बुक्स भी मिलेंगी ऑफ ऑल द डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज योर जनरल टेस्ट. तो व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर? अभी के अभी इस कोर्स को परचेज करिए so that you can get access to all the possible help that we are providing to you. So do follow us, like our video, subscribe to our channel, hit the bell icon, join us on Instagram, हमारी KP class community का part बनिए so that you can get every update, daily quizzes, current affairs, latest news regarding CUET और board examination. सबसे पहले आप उसके साथ updated रहे. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP classes dedicated to excellence.